तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x था, उसका सर आपने sin ठीक है, inverse ठीक है, of sin x था, गॉट उसका इट, ग्राफ तो मैंने बोला था। Yes, sir. गॉट इट। बच्चों ध्यान से सुनो। यस एक तो ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी इस चीज को एक्स्ट्रा लेक्चर लेके पूरा कर चुके हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो अपने n नंबर ऑफ आइडियाज इधर पेश करने की कोशिश ना करें, ठीक है? क्योंकि उतना उल्लू कोई भी टीचर नहीं है जिसको पता ना लग पड़े कि इसने पहले किया हुआ है, बराबर? हाँ, दूसरी बात, उससे क्या होता है, जो बच्चे सीखने वाले हैं ना पूरी क्लास में, वो सफर करते हैं, और सीखने वाले ही रिजल्ट देते हैं, ये बात मान के चलो। जो पहले सीख चुके हैं ना, वो जल्दबाजी में सीख चुके हैं और दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अपने अपने आइडियाज लगा रहे हैं, ठीक है? वो छोड़ो, और उससे उससे उतना फायदा नहीं होता है, ये बाद में प्रूव होएगा। अभी एकदम मैं 10 महीने बाद क्या होने वाला है ये प्रूव नहीं कर सकता ना। अभी 10 महीने बाद क्या होने वाला है बता सकता हूँ, प्रूव तो तुम ही लोग करोगे ना उस टाइम। तो लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग में चेक कर रहा था, तो मैंने ऐसा देखा उसमें कुछ बच्चों ने कुछ चीजें ऑलरेडी की हैं, जैसे 1/3n+1 वाला पार्ट, राइट? याद आ रहा है सीक्वेंस सीरीज वाला? हाँ सर, हाँ सर याद है। प्लीज ऐसी कोई भी चीज जो मैंने क्लास में नहीं कराई है, राइट? अब एक टेलीस्कोपिक सीरीज बनाने के लिए मैं उसको बोल रहा हूँ और एक बच्चा इंटीग्रेशन लगा रहा है, तो वो बच्चा इंटेलिजेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मतलब अनडाउटेडली इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन उससे नुकसान और बच्चों को क्या हो रहा है, वो बायस्ड हो रहे हैं कि यार इस बच्चे को ये इंटीग्रेशन चमक गया, मुझे नहीं चमका, व्हाट इज दिस? जबकि इस क्वेश्चन को मुझे लॉगरिथमिक सीरीज से समझाना था, राइट? वो हम लोग फंस गए इंटीग्रेशन में। मैंने रिकॉर्डिंग पूरा देखा पिछली बार, बाद वाला रिकॉर्डिंग में ऐसे ही गो थ्रू कर रहा था, तो मुझे एक जगह टिक पड़ा कि यार ये बच्चे पहले पढ़ चुके हैं क्या इस चीज को? तो मैंने फिर पूरा रिकॉर्डिंग देखा, तो उसमें 3-4 जगह मेरे को ऐसा आइडेंटिफाई हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे कंटेंट्स को कहीं कहीं कर चुके हैं। वो गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, 10 महीने बाद मैं बात करूंगा तब अलग तरह से बात करूंगा, राइट? जब सिलेबस पूरा हो जाएगा, मेरा मतलब कहने का ये है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो रूट पे चल रहा है, जो मैंने पढ़ा है, उसको यूटिलाइज करते हुए अगर तुम कोई क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो बच्चों, तो करो। कुछ नया मेथड जो तुम अलग से सीख चुके हो, हर बच्चे को पता ही है मैंने अलग से सीखा है, तो वो प्लीज इधर मत बताओ, क्योंकि ये सारे जो तुम अलग से सीख चुके हो, जिससे सीख चुके हो, वो भी IIT स्पेस का या तो स्टूडेंट रहा होगा या टीचर रहा होगा, दोनों में से एक चीज तो रही होगी, राइट? आई डू नॉट वांट टू से मोर देन दैट, आई एम नॉट नेगेटिव अबाउट एनीवन, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, प्लीज और बच्चों को सीखने दो, ठीक है? आप ध्यान दो इधर। बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको सीखने का कोशिश किया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, यस सर, और इसमें 2-3 चीजें मैंने लिखी थी। पहला चीज मैंने लिखा था इसका डोमेन R होगा, यस सर, हाँ सर ये लिखा था। राइट? फिर मैंने लिखा था रेंज ऑफ फंक्शन -π/2 to π/2 होगा। यस सर ये भी लिखा। बस 2 ही मिनट में सब रिवाइज कर देता हूँ। और फिर बच्चों मैंने इसको पीरियोडिक बोल के और बता दिया था कि ये पीरियोडिक होएगा 2π पीरियड में, यानी अगर मैं 2π पीरियड में ग्राफ बना दूं तो इसका ग्राफ मुझे पता लग जाएगा। तो बच्चों फिर मैंने लिखा इसको sin x = sin y, हाँ सर, और बाकायदा मैंने बोला कि देखो यहाँ x निकालना है, y नहीं निकालना है। y मुझे पता है, y -π/2 और π/2 के बीच में कुछ आएगा, पता है, x निकालना है, यानी x पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया था, implies x = n π + -1⁻n। फाइन और बच्चों आगे क्या था? सर आप कुछ लिख रहे हो क्या व्हाइट बोर्ड पे? कुछ दिख नहीं रहा, हैंग हो गया। नहीं दिख रहा है। नहीं सर दिख रहा है। दिख रहा है। बेटा तू रीजॉइन कर ले, तू रीजॉइन कर ले बेटा, हाँ सर थोड़ा तेरा लैग हो इंटरनेट गया। का कुछ इश्यू होगा मेरे हिसाब से, रीजॉइन कर एक बार। x = n π + -1⁻n × y। बच्चों फिर उसके बाद में मैंने लास्ट टाइम ये भी बता दिया था, -1⁻n y = x - n π। यस फिर इसको -1⁻n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो मुझे आ गया था y = -1⁻n x - n π। बच्चों इसमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना या फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना, एक बात तुम समझ लो, आज का लेक्चर पूरी कैलकुलस के लिए की लेक्चर है, क्योंकि तुम जब जेई एडवांस का पेपर देखते हो बच्चों, तो उसमें तुम्हें एक क्वेश्चन मिनिमम
1 to 5 क्वेश्चंस, बच्चों 5 क्वेश्चन तक भी, राइट। मैं ईयर बता दूंगा जिसमें इस लेक्चर को एफिलिएट करते हुए 5 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। यानी आज का कंटेंट वो पूरी कैलकुलस में यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चन जरूर पूछता है, पूछता है। 1 क्वेश्चन तो मिनिमम है बच्चों, हर साल पूछता है, राइट। डायरेक्ट नहीं पूछता है, इनडायरेक्टली पूछता है। वो आई लेट यू नो हाउ ही इज आस्किंग द प्रॉब्लम्स। ओके, सो आई विल रिपीट इट वंस अगेन। बच्चों, इसका ग्राफ बनाने का मतलब इसका ग्राफ बनाना है ना। अब इसमें Yes. मेरे को पता है n तो इंटीजर है, राइट, y फिक्स है, यही आएगा। बच्चों इसमें अगर मैं n का वैल्यू 1 डालूं तो y का वैल्यू मुझे, सॉरी 0 ही डालते हैं सबसे पहले, n 0 डालूं तो मुझे y इक्वल टू x मिलता है। अब y का रेंज तो मुझे पता है -π/2 टू π/2, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों x और y इक्वल है तो x का रेंज भी पता लग गया, -π/2 टू π/2। सही है सर? नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ और y इज इक्वल टू x का ग्राफ इस इंटरवल में सेम आएगा, बराबर है। Yes, sir. ऑल राइट। अब बच्चों, लेकिन ये इंटरवल का लेंथ बताओ बच्चों कितना है? लेंथ पाई। Five. हाँ sir. आई नीड 2 पाई लेंथ टोटल। बताओ बच्चों मैंने ऐसा क्यों लिखा? पीरियड बाद पे periodic read हो जाएगा। पूरा पीरियड वाला ग्राफ देगा बन सर जाएगा ना, अपने आप को। हाँ इसलिए। सर। ओके, तो बच्चों n का एक वैल्यू और डाल देते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। देखो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, ये थॉट प्रोसेस है कि इसका लेंथ पाई, मेरे को चाहिए 2 पाई, तो n का वैल्यू और डाल देते हैं एक बार। तो डालते हैं n इक्वल टू 1। बताओ बच्चों y क्या आ गया? -1 into x minus पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स। पाई माइनस अब बच्चों y इक्वल टू पाई माइनस एक्स आ गया, x माइनस π/2 टू π/2 यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे x यहाँ फिर निकालना है। तो बच्चों ये रफ है, इसको मैं इरेज करूंगा, रिकॉर्डिंग में रहेगा लेकिन वैसे इरेज हो जाएगा। तो बच्चों x हो गया पाई माइनस वाई, Yes, sir. पाई माइनस वाई का रेंज है -π/2 टू π/2। बच्चों पाई में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रेंज कितना आ जाएगी π/2 पता से है? 3π/2 π/2 से 3π/2, बराबर है। Yes, sir. तो बच्चों x बिलोंग्स टू π/2 टू 3π/2। बच्चों बताओ टोटल लेंथ -π/2 से 3π/2 हो गई कि नहीं हो गई? 2 पाई। हाँ सर। बच्चों हाँ, 2 सर. पाई लेंथ हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? से या सर नो? Yes, sir. पूरा हो गया. यस बस सर। बच्चों अब आगे तो करना ही नहीं है, आगे तो ग्राफ रिपीट होएगा, बराबर। यस। तो बच्चों ग्राफ इसका देखो क्या बन गया। इसका ग्राफ बन गया, सब लोग ध्यान देना, ये y इक्वल टू एक्स, π/2 -π/2। बच्चों उसके बाद में ये वाली लाइन -1 स्लोप वाली लाइन, इसमें π/2 डाला तो ये π/2 बन गया, यहीं से स्टार्ट होगा। और उसमें 3π/2 डाला तो -π/2 आएगा, ये 3π/2 आ गया। ये ग्राफ बन गया बच्चों। Yes, sir. ये ऑब्वियसली पाई आ गया। इस लाइन का नाम तुम लोग को पता है, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स है। बोलो बच्चों, सही है ना? यस सर। यस सर। देखो Yes, sir. सब लोग ध्यान दो। अब ये पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को, ये मान लो एक वायर है, वायर जुड़ा हुआ ये है ना, तो इस वायर को यहां से उठा करके और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा उठा के। Yes, sir. बच्चों बताओ ये सेम बना कि नहीं बना? ये वाला हाँ ग्राफ sir. Same. रिपीट हो गया ना? हाँ सर। अच्छा, ये पाई है तो ये 2 पाई हुई, सॉरी बच्चों ये 2 पाई हो गया, हाँ sir. ये 3 पाई हो गया, एंड सो ऑन। बच्चों इस ग्राफ में एक चीज जो नोटिसेबल है, मतलब पहली चीज जो नोटिसेबल है वो तो ये है कि ये ग्राफ पूरी नंबर लाइन पे बन रहा है। हाँ sir. और दूसरी चीज नोटिसेबल ये है बच्चों, ये वाला पार्ट तो तुम लोग को पता ही है ना, ये -π/2 है और ये π/2 है, π/2 है ना। दूसरा नोटिसेबल पॉइंट बच्चों इसमें ये हो गया कि ये ग्राफ जो है ना,
0 पाई 2 पाई 3 पाई इन पॉइंट से पास हो रहा है, 4 पाई माइनस पाई इन पॉइंट से पास हो रहा है। और बच्चों इसमें दो ही तरह की लाइन बन रही है। अगर मैं बात करूं तो इसमें दो तरह की जो लाइन बन रही है ना बच्चों, वो लाइन या तो m इज इक्वल टू 1 वाली बन रही है या m इज इक्वल टू -1 वाली बन रही है, बराबर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा बच्चों एक चीज इसमें नोटिसेबल और है कि इसमें जो ये लाइन बन रही है ना, ये वन स्लोप वाली लाइन जो बन रही है ना, वो हमेशा इवन पाई से पास हो रही है। देखो 0 से पास हो रही है, 2 पाई से पास हो रही है, 4 पाई से पास हो रही है। 100 पाई से पास होने वाली लाइन का स्लोप कितना होगा बच्चों? 1. One. बच्चों अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करके और यहाँ 100 पाई ड्रॉ कर दूं तो वो लाइन इस तरह की मिलेगी तुम्हें, से यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बच्चों? 100 पाई 0 तो पॉइंट हो गया और स्लोप हो गया 1, तो y माइनस 0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 100 पाई। बोलो बच्चों ये होगा ना? Yes. Sir. Yes. ऐसे ये इक्वेशन हमेशा हमें निकालना आना चाहिए। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, अगर 101 पाई से पास होने वाली लाइन बनानी पड़ती तो क्या बनती? -1 0. Minus. 101 पाई वाली लाइन क्या बनती? 101 y पाई minus वाली 0 लाइन is क्या equal बनती? to minus Y 1 into x माइनस minus 0 101 pi. इक्वल टू बताओ बच्चों आगे, Minus 1. -1 into x माइनस 1 इंटू एक्स 101 माइनस 101 पाई। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है हम लोग अक्षत सर ने मेरे को कोई सिमेट्री वाला कोई चीज बताया था, y हाँ, इक्वल टू sir. पाई बाई 2, राइट। और वहां आके हम लोगों ने पूरा टाइम बर्बाद किया था। दिस इज व्हाट आई डिडंट वांट एक्चुअली। अरे यार जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज मुझे पता है आगे बहुत काम आएगी, उस तरह से उसको सीखना जरूरी है। उसके अलावा फिर कितना भी मेथड सीखो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज योर प्लस इशू, मतलब उसके बाद जो आता है वो तुम्हारा गेन है एक्चुअली। लेकिन ये मस्ट है बच्चों, ध्यान देना सब लोग। इस जगह में मान लो बच्चों तुम लोगों को उसने पूछा साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, तो बच्चों 1 रेडियन तो पाई बाई 2 से जस्ट पहले यहां कहीं आएगा। x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी। से यस और नो? Yes. Sir. Yes. Yes. साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, बोलो बच्चों, pi/2 के बाद और pi/2 से पहले. बोलो बच्चों। 2 आएगा इधर, Yes. Yes, sir. 2 2 sir. आएगा इधर, तो इस पे लाई Pi करेगा। minus- इस लाइन का नाम क्या है? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यहाँ डाल दो बच्चों, आंसर क्या आएगा? Pi minus. पाई माइनस 2। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. आ रहा है sir. एक मिनट रुको यार, ये तुम्हें स्क्रीन पे कन्वर्टिंग मीटिंग रिकॉर्डिंग दिख रहा है क्या? नहीं नहीं sir. sir. ये पिछले बैच का लेक्चर थोड़ा लंबा गया था, आज 9:40 तक चला गया था, मतलब 9:38 तक चला गया था, तो कन्वर्जन अभी हुआ है। रुको एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों अब ठीक है। चलो बच्चों डायरेक्टली बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 क्या होगा? Pi So, minus 10. ऐसे जल्दबाजी में मत बोलना बेटा। 10 किधर आएगा बता? 10 3 पाई के लेफ्ट में आएगा कि 3 pi राइट में बेटा? minus 10. 3 pi minus 10. राइट में, Right. तो राइट में किधर आएगा ना? इस Yes, लाइन sir. का इक्वेशन क्या है? y Y equals 3 pi इक्वल टू minus x. माइनस एक्स प्लस 3 पाई। बोलो बच्चों Yes, सही है sir. कि नहीं है? यस Yes, sir. Yes, sir. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 कितना आ गया बताओ? 3 pi minus 10. 3 pi minus 10. माइनस 10 प्लस 3 पाई। बोलो बच्चों अब कुछ भी लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ sir. हाँ, sir. sir. बच्चों ये क्वेश्चन सब लोग ध्यान दो। साइन इनवर्स सिर्फ वैल्यूज चेंज कर रहा हूं अंदर वाली, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब इंटीग्रेशन में था ये क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना था कुछ, राइट। साइन इनवर्स 2x² + 4 अपॉन x² + 1 इज लेस देन pi - 3, फाइंड x, ऐसा पूछा उसने। बच्चों ध्यान देना, तुम लोग के लिए नहीं है ये क्वेश्चन। बच्चों एक बात बताओ, इसका रेंज अपन लोग निकाल सकते हैं? से यस और नो?
Yes, sir. Yes. y के Yes, इक्वल sir. रखेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा, या फिर Yes. ऐसे भी निकाल सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 को लिखे 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 से yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. बच्चों वैसे तुम लोग को मैंने ये क्वेश्चन जो ना मुझे याद है क्लास में कराया है, तो मैंने ये Graph. क्वेश्चन वहां से उठा के रख दिया है। इसका हाँ, रेंज sir. 2 to 4 आता है, हाँ सर। यस सर क्लास 2 में प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों डायरेक्ट लिख दूं क्या? ओपन 2 टू क्लोज 4 रेंज आता है इसका। अरे बाबा ये 0 टू इन्फिनिटी, ये 1 टू इन्फिनिटी नीचे वाला, 1 टू इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना आएगा बच्चों? 0 to 1, 0 to 1. प्लस 2 1। 0 to 1 को मल्टीप्लाई किया इसको 2 से तो 0 to 2, हाँ फिर सर. 2 ऐड ऐड कर दिया तो 2 to 4 है ना? ठीक है. Yes, sir. सही है ना बच्चों? Yes, sir. Yes. मतलब बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, सब लोग ध्यान से सुनो, हाँ सब लोग ध्यान से सुनो, ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये 2 to 4 है। अब मुझे बताओ, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो अच्छा बनाना था और क्या बीच में लिख गया। सॉरी बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इसमें मुझे, ये तो क्वेश्चन ही खराब है, मतलब ये क्वेश्चन तो लल्लू क्वेश्चन है। साइन इनवर्स ऑफ साइन है बच्चों, ठीक है। अब बताओ बच्चों, ये रेंज 2 to 4 है, तो बच्चों रेंज 2 to 4 इसमें किधर लाई करेगी, किधर लाई करेगी, बताओ किधर लाई करेगी? 2 to 4 सर पाई बाय 2 के बाद Pi में के और 2 just पाई के पहले। और 2 pi के पाई बाई 2 के बाद में और 3 पाई बाई 2 से भी पहले। बच्चे 4 जो ना हाँ, 3 सर। पाई बाई 2 से कम होता है। Yes, sir. 2 to 4 इधर कहीं लाई करेगा, इधर कहीं लाई करेगा, ये वाला ग्राफ कहीं बनेगा। Yes, बोलो sir. ये बच्चों। वाला. Yes, sir. सही है सर? नो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बच्चों इसको k ले लूं, k ले लूं, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन k, जहां k 2 और 4 के बीच में है, इज इक्वल टू पाई माइनस क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? Time आ was. जाएगा sir. सही है सर? नो बच्चों, Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes. इज लेस देन पाई माइनस 3, पाई पाई कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, k ग्रेटर देन 3 आया कि नहीं आया? Yes, sir. sir. Yes, sir. 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो 3x स्क्वायर फिर x स्क्वायर इधर गया तो x स्क्वायर बच गया, राइट हैंड साइड में बच रहा है x स्क्वायर है ना, ये 3 ये 4 लेस देन 1 आ जाएगा बच्चों। सही है सर? नो Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. बच्चों मॉड x लेस देन 1, हाँ, sir. x बिलोंग्स टू कितना? Minus Minus 1 to 1. Minus 1 to 1. -1 to 1। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ तो वो कुछ भी वैरायटी फिक्स कर सकता है ना, Yes, कोई sir. भी sir. थियरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए इस वैरायटी को हमेशा चेंज मारेगा ना। हाँ sir. मान लो इस वैरायटी को उसने इस तरह से चेंज मारा कि वो किसी एक ब्रांच पे आ गया बच्चों, किसी एक ब्रांच पे आ गया, तो अपना काम सॉल्व। ऐसा ही कर देंगे हाँ, sir. जैसा भी किया है। सही है सर? नो Yes, हाँ sir. sir. Yes, sir. लेकिन बच्चों अगर वो मानो ये 2 ब्रांच पे आ गया, इस पे और इस पे आ गया, बच्चों 2 ब्रांच पे आ गया, मतलब ग्राफ जो बनाना वो इस ग्राफ में मानो बच्चों एक तो ये वाली यहां से यहां तक आ गया, ये वाला ग्राफ आ गया, तो बच्चों बताओ दो क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? 2 केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? Yes, sir. बनेंगे, हाँ sir. सर केस 1 दो यहां से यहां तक पाई माइनस एक्स हो जाएगा, से ये सुनो, हाँ, Yes sir. sir. और केस 2 ये 2 पाई है, x माइनस 2 पाई हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई हो जाएगा, Yes, sir. Yes 2 sir. पाई को मत 0 से पास होने वाली लाइन, से ये सुनो, Yes sir. और ये Yes, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। हाँ हाँ. तो बच्चों y इक्वल टू पाई माइनस एक्स वाला केस लेकर के ये तो सॉल्व किया है, सॉल्व करके आंसर लिख दोगे। दूसरा Yes, वाला sir. केस ये बनाओगे बच्चों, राइट? और Yes इस केस sir. से फिर सॉल्व करके दोनों का यूनियन होएगा कि इंटरसेक्शन होएगा? Union. Union होगा ना? दोनों का यूनियन। अब बच्चों इसमें कितना भी फालतू क्वेश्चन बना दे वो यहाँ, फॉरगेट अबाउट 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रैशनल फंक्शन। बच्चों इसमें ln x डाल दे, इसमें कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन डाल दे, मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन रेंज लेस देन और इक्वल टू कोई क्वेश्चन आ जाए तो रेंज अगर किसी को पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? हो जाएगा. हो गया sir. हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। सब बच्चों को समझ में आया ये कहानी क्या है? Yes sir. हाँ, अब sir. देखो आईआईटी में इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है,
ये तो एक तरीका है ही, ये तो एक क्वेश्चन बनता ही है, राइट। दूसरा क्वेश्चन वो इंटीग्रेट करवाएगा तुम लोगों को, राइट। इंटीग्रेट कराएगा तो बच्चों इस इंटीग्रेशन को कैसे ब्रेक करना है वो हम लोग को आना चाहिए। बाय द टाइम आगे एक आध दो कंटेंट और पढ़ करके इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी मैं तुम लोग के लिए लाऊंगा, एक सिंपल क्वेश्चन रहेगा। लेकिन हाँ, इस पे डिपेंडेंट, इस ग्राफ पे डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चों 2 मिनट बाद स्क्रीनशॉट लेना या कॉपी करना, पहले सीख लो एक बार, ध्यान दो। ये पीछे वाला एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे तो डाल दो कम से कम। कौन ले रहा है? अरे यार इतना बढ़िया बैच और कोई जिम्मेदार इंसान बोल नहीं सकता कि मैं ले लेता हूँ सर। सर मैं ले लूं? हाँ लेके और डाल दे बेटा, तू ही लेके डालता रहना है ना। ओके सर। सो मैं एक डिवाइस से ज्वाइन करूं सर, 1 मिनट दे दीजिए। कोई और बच्चा सर, बोल दो डाल ना दिया यार, वो किसी ने। बच्चा, वो बेचारा दूसरे तो डिवाइस किसी से ने जुड़ा डाल है। दिया already ऑलरेडी। सर डाल डाल दिया, दिया, छोड़ ठीक है दीजिए। ठीक, चलो गुड। बच्चों ध्यान दो, इसी ग्राफ को मैं वापस बना रहा हूं बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, ठीक है Yes, sir. Yes, sir. बच्चों। ये ग्राफ की ग्राफ है, देयर आर 3 की ग्राफ्स बच्चों, देयर आर 3 की ग्राफ्स। नंबर 1 Sin साइन inverse. इनवर्स साइन एक्स, cos इनवर्स cos x एंड tan इनवर्स tan x, जो पूरी कैलकुलस के लिए हम लोग को यूटिलाइज होते हैं। बाकी सारे ग्राफ इनकी हेल्प से बन जाते हैं, ठीक है। अब अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोगों को अगर क्वेश्चन दिया जाए ड्रॉ, अभी ड्रॉ क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आता है, लेकिन ड्रॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे जो बनते हैं वो आईआईटी पूछ लेता है। ड्रॉ cosec inverse of cosec x, बच्चों कैन आई राइट दिस एज cosec inverse of 1 by sin x? Yes, sir. यस बच्चों कैन आई राइट दिस sin inverse of sin x? यस Where? हाँ Where? बताओ क्या गड़बड़ है? Sir. X not equal to x is not equal to zero. हाँ बस, मतलब cosec इनवर्स ऑफ cosec x का ग्राफ और sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ सेम बनेगा, सिर्फ चक्कर पड़ेगा sin x जहां जहां जीरो बनता है ना, वहां वहां ग्राफ sin इनवर्स ऑफ sin x का नहीं बनेगा। से यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों बताओ sin x जीरो किधर किधर होता है? 0, pi, pi, 2 pi, 3 pi. इनफैक्ट n पाई लिखना चाहिए, जहां n हाँ, बिलोंगिंग टू इंटीजर होएगा। यस सर। बोलो बच्चों, तो बताओ ये वाला ग्राफ बच्चों, Yes, sir. सर पाई के वैल्यू पे फॉलो होता है। एक्स एक्सिस पे ही हो जाएगा, सर्कल है। होल हो जाएगा। Circle आ जाएगा. ये सर्कल्स आ गए बच्चों, यस किसका ग्राफ बन गया? Sin inverse, sin Inverse cosec. cosec इनवर्स ऑफ cosec x का ग्राफ बन गया। बच्चों एक चीज बताओ, ग्राफ तो बन गया, राइट। एक चीज बताओ, cosec इनवर्स ऑफ cosec tan की वैल्यू sin इनवर्स ऑफ sin tan ही तो होगी। Yes, sir. अरे बाबा जहां जहां Yes, डिफाइन sir. होगा ये, वहां तो वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी ना। Sir. यस सर। जहां डिफाइन नहीं होगा वो तो पूछेगा ही नहीं। तो Yes, बच्चों sir. cosec इनवर्स ऑफ cosec जहां भी लिखा होगा ना, वो डिफाइन होगा तभी पूछेगा, नहीं डिफाइन होगा तो पूछेगा ही नहीं। तो उसको किस में चेंज कर दोगे उठा के सीधा? Sin Sin inverse of inverse. sin. साइन इनवर्स inverse ऑफ साइन में sin चेंज कर दोगे। और बच्चों इसका आंसर क्या था, देख के लिख देते हैं पीछे, 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस 10, यस सर। 3 पाई माइनस 10, ठीक है बच्चों। जो ओरिजिनल पार्ट था ना इस क्वेश्चन का, वो क्या था पता है? ये था, यहां से निकला था आंसर, ठीक है। मेरे को दूसरा वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद क्वेश्चन लेना है बच्चों। ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू
कॉसेक इनवर्स ऑफ, अरे यार क्या बार बार एक ही गलती मैं क्यों करता हूँ। हाँ सर बच्चों। तो फिर हमें ये ग्राफ याद रखना, मतलब नहीं याद क्यों करना है, हर बार बनाना है। ये तो बन साइन जाएगा ना। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद करता है कभी, बना सर लेता है फिर ना। हो गया है याद अभी याद बनाकर हो गया है इसका याद वो। बेटा लिटरली याद हो गया। बेटा इतनी बार बनाएगा ना पूरी मैथ्स में, याद हो ही जाएगा। ये तो तुम्हारा पहला चैप्टर चल रहा है, इस चक्कर में मैंने कुछ उटपटांग से असाइनमेंट डाले नहीं है अभी तुम लोग को। इतनी बार बनाने पड़ेंगे, सब याद हो जाएगा, टेंशन मत ले। साइन 2 थीटा की तरह सब याद हो जाएगा। कॉस ठीक है। इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, बच्चों कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में x बिलोंग्स टू r है, से यस और नो। यस सर। यस सर। y बिलोंग्स टू 0 टू पाई है, से यस और नो। यस सर 0 to pi। पीरियड बच्चों 2 पाई है, से यस और नो, 2 pi यस सर। है ना। तो बच्चों एक चीज बताओ, cos x इज इक्वल टू cos y हो गया, यस हाँ होगा ना। अरे बाबा x ही तो निकालोगे, y थोड़ी निकालोगे, y तो पता है, ये रहा। Yes, sir. यस यस सर। बोलो बच्चों। अच्छा बताओ बच्चों, x इक्वल टू क्या होगा, तुम लोगों ने बताया था कल, 2n pi minus plus minus 2n पाई plus प्लस माइनस y। या वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों एक चीज बताओ, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस y इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, x माइनस x minus 2n pi. तो y इज इक्वल टू बच्चों ऐसा लिख दूं क्या, मॉड ऑफ x माइनस 2n पाई। Yes, sir. हाँ सही Yes, है। यस सर। बोलो सही है कि नहीं है। यस sir. सर सही है। हाँ sir. ऑल राइट। अब बच्चों ग्राफ बनाना है इसका, और लेंथ कितनी चाहिए इसका, पीरियड कितना है 2 पाई। 2 पाई सर। 2 pi. 2 Yes, pi। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए इसका ग्राफ और इसका ग्राफ सेम बनेंगे कि नहीं बनेंगे बच्चों। यस सर सेम। Yes, sir. Yes, sir. तो केस 1 n इज इक्वल टू 0, बच्चों n इज इक्वल टू 0, बताओ n 0 डालेंगे तो क्या आएगा, y y इक्वल टू मॉड Y is equal to x। mod x X. y is equal to mod x। ठीक है बच्चों, y की रेंज तो पता है 0 टू पाई, x की रेंज निकालनी है, मॉड x की रेंज 0 टू पाई है बच्चों। तो बताओ बच्चों x की रेंज क्या आ गई, 0 to pi by 2। गधेड़ा, माइनस पाई टू पाई। Yes, sir. ओह राइट सर राइट। कुछ भी बोल रहा है। अरे अगर मॉड x 0 टू पाई है तो x माइनस पाई टू पाई होगा यस ना बेटा। सर यस सर क्वेश्चन ये है कि पाई बाय 2 कहाँ से आ गया उसको? नहीं वो रैंडम बोल गया, वो उसको दिमाग लगाए बगैर बोल गया। कभी कभी नहीं होता है कि कुछ भी बोल दो। इट्स लाइक दैट। यस सर मैं वैल्यूज सोच कर लिया था। चलो कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो बच्चों, किसी को टारगेट कभी मत करो बच्चों। y इक्वल टू मॉड x का रेंज बताओ बच्चों, Minus माइनस pi पाई to टू pi. प्लस +π पाई। to pi. बच्चों लेंथ कितनी हो गई, पाई 2 पाई लेंथ हो गई नहीं हो गई, 2 2 pi। Yes, sir. Yes, sir. खत्म काम बच्चों, खुश हो जाओ, ग्राफ बन गया, क्योंकि आगे तो कुछ करना ही नहीं है, यस सर रिपीट हो। बराबर ना। तो बच्चों हाँ, y इक्वल टू मॉड x माइनस पाई टू प्लस पाई में ड्रॉ करना तो आता है हम लोग को यार। बोलो बच्चों यही बनेगा ना, Yes sir. यस ये माइनस पाई और ये पाई। बच्चों ये हाइट कितनी है, ये हाइट भी पाई है ना। हाँ sir. हाँ सर पाई। Mod X. हाँ बच्चों बताओ, इस पॉइंट को उठा के मुझे कहाँ रखना है, 0 वाले को 2 पाई पे रखना है, से यस और नो। हाँ सर। हाँ sir. और यहाँ रख करके ऐसा ग्राफ बना देना है, जी यस सर। यहाँ भी ऐसा ही करना है, -2. यहाँ रख के ऐसा ग्राफ बना देना है, खत्म बात। बच्चों बताओ, इसमें जो लाइंस मिल रही हैं इनका स्लोप भी 1 और -1 ऐसा ही तो है -1 यस सर। यस सर। बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक झंझट है जो तुम्हें समझ में आ चुका है मेरे हिसाब से। यहाँ पे 1 और -1 सारी स्लोप्स वाली लाइन इवन पाइस से ही पास होती है, Yes sir. समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ बच्चों 4 के मल्टीपल्स वाले जो पाई है 4 के ना, multiples उनका में स्लोप 1 होता है। Yes बच्चों sir. ना 0 के बाद Yes, sir. 4 पाई पे, Yes, sir. यहाँ से फिर 1 आएगा, बराबर है ना बच्चों। Yes, sir. हाँ सर। हाँ लेकिन रटना नहीं है, ग्राफ बना करके समझ लेना है बच्चों। बताओ, चलो बताओ, अगर इस ग्राफ को एक्सटेंड करूं और ये 102 पाई रहे
बच्चों बताओ, लाइन 1 स्लोप वाली लाइन आएगी कि -1 स्लोप वाली लाइन? -1 -1 slope. -1 स्लोप वाली लाइन आएगी। और लाइन का इक्वेशन निकाल लोगे बच्चों, नहीं निकाल लोगे? हाँ हाँ, सर, सर। निकाल। अच्छा कैसे बताओ? 102 पाई 0 तो पॉइंट हो गया, सर हाँ, डिवाइड बाय 4 0 is equal to है ना? -1. और स्लोप हो गया कितना? -1। -1. आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? हाँ सर, सर, वो आसानी से. 4 पाई वाला कितना एक बार बता सकते हो वापस? एक मिनट वापस क्वेश्चन, मैंने सुना नहीं एक्चुअली। वो 4 पाई वाला वापस समझाने बोल रहा है। अरे बाबा, अब तो इस ग्राफ को दोबारा बनाएगा, तो ये ग्राफ यहाँ आएगा, से यस और नो? यस सर, ये 0 से 2 पाई, ये 2 पाई से 4 पाई। 4 पाई अब बता, अब जो ग्राफ बनेगा वो आगे 1 स्लोप वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। तो पहले 0 पे 1 स्लोप वाला बना, फिर 2 पाई पे 1 स्लोप वाला बना, फिर 4 पाई पे 1 स्लोप वाला बना, राइट? यस यस सर, तो बच्चों अपन तो गलत ही बोल गए थे एक्चुअली, मैं ही गलत बोल गया। हाँ, इसमें तो क्या ही के गलत बोला। मल्टीपल 2 पाई पे बनेगा सर। हाँ, आपने को तो राइट और लेफ्ट देखना है बस, कि किधर लेफ्ट वाला पॉइंट आएगा कि राइट वाला पॉइंट आएगा। तो Yes. 102 पाई पे एक लाइन ये बनेगी और एक ये भी तो बनेगी बच्चों, इधर भी तो बनेगी। यस सर Yes, हाँ, हाँ गलत सर. गलत बोल गए, बाय मिस्टेक गलत बोल गए, एक्स्ट्रा बोलने के चक्कर में गलत बोल गए बच्चों। लेकिन ये ग्राफ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सिर्फ इसका जवाब दो। यस सर हाँ सर, हाँ सर. दैट्स इट। बाकी वो स्टेटमेंट विड्रॉ करो कि 102 पाई पे स्लोप 1 वाली लाइन बनेगी, -1 वाली लेफ्ट में बन जाएगी ना बच्चों? ये तो कंटिन्यूस हाँ, ग्राफ है ना, यस सर यस सर। दो Right. बन रही। चलो बच्चों मुझे बताओ, cos इनवर्स ऑफ cos 10 का वैल्यू क्या होगा? सॉरी बच्चों, cos इनवर्स ऑफ cos 10 का वैल्यू, 10 किधर आएगा बच्चों? तो 3 10 पाई. आएगा, right, ये right, 3 पाई, 3 पाई के बाद की पहले? पहले बाद में. बाद के बाद आएगा। बाद में तो सर. जेड़ा बाद 3 में पाई के आएगा। बाद बाद आए पाई हाँ, 3.14 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9 पॉइंट समथिंग ही तो रहेगा, हाँ सर. बाद में Yes, आएगा ना। sir. तो पाई इधर आएगा, इधर 10 इधर कहीं आएगा, यानी इस लाइन पे आएगा। यस सर. इस लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चों? इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का पाई इक्वल्स माइनस -1 -x + 4 पाई। Yes sir. हाँ x की सर, जगह कौन है? x की जगह कौन है? 10. 10 10 10 - 4 पाई। सही है सर? नो? उल्टा ना सर, 4 पाई तो उल्टा होगा ना? हाँ, सर उल्टा होगा ना। ये मास सिंपल स्लोप है। सर इनटू 4 पाई -1 होगा minus ना। इस लाइन का नाम बताओ। -10 होगा ना। -x + 4 पाई -x होगा कि + नहीं 4 होगा? पाई. हाँ सर. हाँ सर, अबे यार क्या Yes, कर रहा हूँ मैं? यस सर, यही थी। यस कोई सर नहीं ये सर। करेक्ट है। हाँ सर, यस। इतनी केयरलेस मिस्टेक बच्चों, आ गया ना समझ में? -10 + 4 पाई आएगा। यस सर. हाँ Yes. सर. हाँ Yes, सर, आप ठीक। भाई अब तो क्या है, अब तो एक बार बताओ, अब मैं ये पुराना क्वेश्चन क्यों रिपीट करूंगा? cos इनवर्स ऑफ cos ये लेके, ये तो फालतू हो जाएगा ना क्वेश्चन बच्चों। Yes sir. हाँ अब तो इस तरह के सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे ना बच्चों, क्या बोलते हो? हाँ सर, हाँ सर. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम लोग को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलता ड्रॉ, सर वो पिछले वाले पेज में डाउट था। एक मिनट Okay, स्क्रीनशॉट लेके डाल दे यार। टाइम दूंगा मैं लिखने के लिए, टाइम दूंगा अभी, 5 मिनट रुको। बच्चों होमवर्क कुछ भी नहीं है, लेकिन लेक्चर बल्कि है, ये समझ लेना। अभी हुआ है 10:26, तो लेक्चर है 11:45 तक। 45 में से 15 मिनट कम करो तो 11:30 तक, यानी 1 घंटा। बहुत कुछ डीप में जाने वाले हैं अभी हम लोग। ये बच्चों ये चेंज करूं क्या? यस सर। आ गया हाँ, क्या? सर। ग्रुप पे स्क्रीनशॉट आ गया हो तो बोल दिया करो ना सर, आ गया। आगे सर आगे आज आगे अभी सर। स्क्रीनशॉट आया सर। अच्छा चलो बच्चों ध्यान दो। अगर बच्चों ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, समझो, ग्राफ ऑफ sec इनवर्स sec x, तो वापस वही कहानी, sec इनवर्स ऑफ 1/cos x cos is equal to इनवर्स cos inverse of cos x, provided cos x is नॉट not जीरो equal to 0, Equal to 0. implies x is not equal to odd pi/2। बोलो बच्चों सही है कि Yes. नहीं? Yes, Yes sir. sir. तो ग्राफ क्या बन जाएगा बच्चों?
ये 0, ये 2 पाई, ये 4 4 पाई। pi। बच्चों ये पाई है ना, हाँ Yes. सर, तो यहाँ पे सर्कल आएगा ना यस सर, please। पाई बाई 2 पे, फिर यहाँ सर्कल आएगा 3 पाई बाई 2 पे, पाई Yes, प्लस पाई बाई 2 सॉरी, हाँ। आएगा ना, फिर यहाँ हाँ, सर्कल सर। आएगा, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे सर्कल आएगा ना। यस सर, दैट्स इट बच्चों। किसका ग्राफ है ये? बहुत गंदा सा जो बना है, किसका ग्राफ Sec है? inverse. Sec Sec inverse. inverse sec. Inverse sec x. तुम लोग अच्छे से बनाना बच्चों, इसको बड़ा बड़ा बनाना, सेक इनवर्स ऑफ Sec x. सेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, समझ में आ गया ये Yes. sir. बच्चों? Yes. सेम स्टोरी है, सेक इनवर्स ऑफ सेक 10 अगर पूछेगा तो निकाल के रख दो, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10, और आंसर क्या था? -10 प्लस प्लस 4 pi। 4 pi। Plus 4. ये मुझसे क्या गलत हुआ था इसलिए मुझे रट गया अभी, पिछले बार ही तो अभी इधर ही तो किया था, ये गलत कर दिया था मैंने बाय मिस्टेक। हाँ बच्चों, सब बच्चों को साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? सर कोई डाउट है एक क्या? डाउट है सर। हाँ, बोल किस पेज पे जाऊं? सर cos इनवर्स ऑफ cos x में सर यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि -π से 0 के बीच में जो स्लोप है वो -1 होगा? -π से 0 के बीच में, -π से 0 के बीच में जो स्लोप होगा स्लोप वो -1 ऐसा होगा। -1 होगा। बेटा मेरे को n = 0 पे y = mod x का ग्राफ बनाना है, हाँ सर। और -π से +π के बीच में बनाना है, -π से हाँ, सर। +π के बीच में ये mod x बन गया, तो बेटा ये तो स्लोप -1 ही होगा ना, हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर, है ना? हाँ सर, समझ में आया ना? हाँ सर, सॉरी सर, वो मैं Alright. confused। हाँ सर, और किसी बच्चों को डाउट है? सर मेरे को भी डाउट है हाँ बोल बोल। सर। एक्चुअली नेट बहुत ज्यादा आज डिस्कनेक्टेड था, तो सर मेरे को साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 नहीं समझा मेरे को वो नहीं एग्जांपल। यार, वो तो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं भेज दूंगा। मैं वो उतना, तुम लोग को मैंने लास्ट टाइम मना किया था रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा, फिर भी भेजा ना, हाँ सर, आपने भेजा। तो हाँ, बच्चे का तो- नुकसान नहीं होना चाहिए, वो प्रायोरिटी पे रहता है। थोड़ा लेट भेजा था लेकिन भेज ही दिया था, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा, वहां से समझ लेना प्लीज। हाँ वो सर, पूरा एक चलेगा, चीज यार, ठीक है। इंटरनेट मान ले 170 बच्चे हैं, राइट? अब 170 बच्चों में से फ्रीक्वेंसी तू देख ले, अगर रेशियो निकालेगा तो हर सेकंड में किसी का इंटरनेट जा ही सकता है ना, तो अपन एक ही टॉपिक करते रहेंगे ना बेटा उसमें, हाँ सर, वो इशू नहीं लेना चाहिए। अगर कुछ लिखा है समझा है और फिर समझ में नहीं आया तो पूछ, वरना रिकॉर्डिंग से समझ लेना। सर चलो चलेगा, आगे ठीक। बेटा, चलूं या आगे चलूं क्या? Yes sir. अच्छा चलो ठीक, ओके। हाँ बच्चों, अब जो ग्राफ आ रहा है ना वो तुम्हारे लिए थोड़ा दुखदाई है ना, उसको थोड़ा ध्यान दे देना। मतलब ग्राफ नंबर अगर तुम ध्यान दोगे तो नंबरिंग करेंगे ना अपन, तो ये नंबर 1 था, ये नंबर 1 था, फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ इधर नहीं बनाया, ये बनाया, ये किधर बना? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स किधर है? सॉरी ये ना, पहले कोसेक बना फिर कॉस। अच्छा पहले कॉसेक बनाया, तो ये नंबर 2 आ गया, नहीं, और ये नंबर 3 आ गया, फिर ये नंबर 4 आ गया, और बच्चों नंबर 5 ये तुम्हारा आ गया। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, यहाँ थोड़ी फसाई होगी तुम लोग को, इसमें नहीं होगी, इसके बाद वाले में ग्राफ है y = tan इनवर्स ऑफ 10x। बच्चों डोमेन x बिलोंग्स टू x नॉट बिलोंगिंग टू ऑड π/2, बोलो यही होगा ना Yes sir. डोमेन? उसके बाद में बच्चों रेंज, -π/2 टू π/2, से यस और नो बच्चों? यस सर। अच्छा पीरियड बोलो बच्चों, पीरियड पाए। हाय। ओके ठीक है बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करते हैं जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे। ये तो इजी है, इसके बाद वाला तुम्हें बनाने के लिए दूंगा मैं ग्राफ। 10x = 10y लिखूं बच्चों, Yes sir. क्योंकि y तो पता है,
y तो पता है, Yes. किधर पता है, Yes, ये sir, रहा y. y, ये y तो है, हाँ Yes. sir. x पता करना है, x आ जाएगा कितना, Mm. n पाई प्लस N. माइनस थोड़ी आता है बच्चों यहाँ, Plus. Yeah. sir. Plus n पाई प्लस y, y. तो बच्चों y कितना आ गया, n pi X minus plus x. N. x minus n X minus N. मस्त हो गया ये तो, स्लोप वन स्लोप वाली लाइन ही बनेगी बच्चों यहाँ तो, हाँ sir. हाँ Sir, but discontinuous. बट डिसकंटिन्यूअस आएगा। हाँ बच्चों पता है ना, ये एक्चुअली ऑड पाई बाई 2 आएंगे ही नहीं इसमें, राइट। बच्चों n जीरो डालो पहले, n जीरो डाला तो y कितना आ Y गया, x आ गया, X आ गया। मतलब y का रेंज ये है और y और x इक्वल है, तो x का रेंज भी कितना हो गया ये माइनस पाई बाई Minus 2 pi by 2 sir. बच्चों, रेंज कवर हो गई ना, ये पीरियड हाँ sir. लेंथ पाई हो गया हाँ। ना, हाँ सर, यानी अब आगे ग्राफ नहीं बनाना ना, इसका बन जाएगा ना इससे। हाँ सर। सब बच्चे ध्यान दो, अब बच्चों आगे वाला ग्राफ, थोड़ा गंदा है बट बच्चों ये हाइट पाई बाई 2 है, समझ के रखना, ये हाइट माइनस पाई बाई 2 है, बराबर ना, y का वैल्यू, Yes sir. राइट। बच्चों इस लाइन का नाम y इज इक्वल टू x, इस लाइन का नाम y इक्वल टू Pi minus x x minus minus माइनस pi. x होगा तो स्लोप X माइनस वन हो minus- जाएगा ना, x minus pi. x minus pi. x माइनस पाई। नेक्स्ट वाली लाइन का नाम x minus 2 pi X minus 2. x माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। बोलो बच्चों, आ जाएगी नहीं आ जाएगी सारी लाइन? Yes. 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 अच्छा, तो tan इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ भी ओके है, नंबर 5 ग्राफ भी ओके है। और बच्चों ये जो है ना, अब कॉपी करने का टाइम और नया ग्राफ बनाने का टाइम दोनों सेम है। अरे यार, सर इसमें फिर केसेस लेके बनेंगे कॉट इनवर्स वाला। हाँ तुम्हें समझ में आ गया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। ड्रॉ y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot x। बच्चों याद है ना, पिछली बार भी एक क्वेश्चन होमवर्क में था और तुम लोग को मैंने बता दिया था चक्कर क्या है उसका। √3 माइनस 1/√3 4 आंसर आ रहे थे, याद है? हाँ sir. Yes, sir, आपने Yes. बताया। Yes sir. हाँ हाँ, सर, वो भी इसी से एफिलिएटेड था, पता है ना, कॉट इनवर्स की प्रॉपर्टी लगती थी उसमें। X greater than 0 लिखते हैं. हाँ, तो बच्चों इसको tan इनवर्स ऑफ 10x नहीं लिख सकते ना डायरेक्टली। नहीं सर। Yes. पिछले वाले सब जगह चला, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। बच्चों ध्यान देना सब लोग, मैं इसको सिखा नहीं रहा हूँ तुम लोग को, मैं इसका ग्राफ सिर्फ बना रहा हूँ। दिस इज 0, दोनों जगह सर्कल है बच्चों। Yes sir. दिस इज 2 पाई, पाई 2 पाई 0, इधर भी बना दो एक, ताकि झंझट खत्म। बच्चों ये आएगा कितना, माइनस पाई Minus. एंड सो ऑन। ठीक है, ये कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ है। बच्चों मुझे चाहिए कि जिसको अभी कॉपी करना है, मतलब मुझे तो लगता है कि तुम्हारा एम्प्टी आ रहा है तो अभी कॉपी कर लो, बाद में झंझट मत रहो। ठीक है, 10 मिनट का टाइम ले लो, मैं पेज नंबर 1 करता हूँ इधर तुम लोग को। वैसे इसका स्क्रीनशॉट डालो ना उधर, तो स्क्रीनशॉट से कॉपी करो ना फटाफट से और ये ग्राफ बना लो। और जो बच्चे जल्दी से लिख लेंगे ना, वो बच्चे जो ना अपना कोई भी एक्स्ट्रा बुक साइड में लेके बाजू में लेके बैठेंगे और जो भी पढ़ना है वो पढ़ लेंगे साथ में, टाइम वेस्ट नहीं करने का है। ये स्क्रीनशॉट अगर आ गया तो मुझे बोल दो प्लीज एक बार। आया क्या? अच्छा, अब ये पेज नंबर 1 कर देता हूँ। चाहो तो स्क्रीनशॉट से करो, चाहो तो यहाँ से, जैसे ही बोलोगे सर चेंज द पेज, आई विल चेंज द पेज। आई एम गिविंग यू 10 minutes, within 10 minutes copy all these things, understand, and if you have doubt ask me once again, I will proceed for the next, then after। इसके बाद बच्चों एक बहुत दमदार क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं, लेट्स सी कितने लोग उसको समझ पाते हैं। आई एम सेइंग समझ पाते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है उन लोगों को तो आज मैंने चुप कर दिया, भाई बोलेगा नहीं कोई आदमी, मैंने प्लीज बोल के चुप किया यार। ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा बुरा मत मान जाना, किसी ने पहले कर लिया तो कर लिया, उसको कैसे डांट कैसे सकते हो? कोई जल्दी चल रहा है तो डांट कैसे सकते हो, राइट?
लेकिन वो बोलो मत, सारे बच्चों को सीखने दो प्लीज, ठीक है? चलो बच्चों कॉपी करो फटाफट।
बच्चों समझ के लिख लो, कोई दिक्कत होगी तो पूछना। अच्छा टाइम लगेगा क्या? बस 1 मिनट। सर 2 मिनट। चलो चलो करो, ये पेज समझ के तो लिखो, समझ के लिखो। टाइम लगेगा, चलेगा, अपने पास टाइम है ये वीक और नेक्स्ट वीक। हम लोग को कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव नहीं करना है, चलेगा। बट आलसी की तरह मत लिखो।
अच्छा, कितने लोगों को कॉट इनवर्स ऑफ कॉटेक्स वाला चमक गया? कैन यू प्लीज रेज हैंड? ये बैच मस्त है यार, कुछ भी कहो, मतलब मेहनती बच्चे खूब है इसमें। सर हाँ बोलना बेटा। सर वो कॉस इनवर्स कॉसेक्स वाले इसमें एक डाउट था। एक मिनट, मैं वो स्लाइड लाता हूँ एक बार। देख 13 बच्चों ने वो ट्रैप पकड़ लिया है। कॉटेक्स पॉजिटिव और कॉटेक्स नेगेटिव वाला जिसको पकड़ में आ गया ना, उसी लाइन पे बनाना है, और कुछ मत सोचो, और कोई लेफ्ट राइट किसी ने कुछ स्पेशल सोचा वो नहीं। कॉटेक्स पॉजिटिव और कॉटेक्स नेगेटिव में क्या होगा बच्चों, वो सोच के ग्राफ बनाओ। दिस इज व्हाट आई वांट एक्चुअली, राइट। उससे अलग सोचने के लिए तो 1000 तरीके आगे से आगे हम पढ़ते ही रहेंगे बेटा। तो tan x के टर्म्स में भी कर सकते हैं ना? हाँ वही मैं वही कर रहा हूँ। कॉट इनवर्स ऑफ कॉटेक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x कब बनेगा? जब tan x पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, है ना? और सर वो भी Yes, sir. 0 to पाई में। हाँ, तुझे सेकंड स्लाइड पे कुछ पूछना था क्या बेटा? हाँ सर नहीं, क्लियर हो गया डाउट सर, समझ गया सर। चल ठीक है। अच्छा कॉपी कर लो तब एक बार मुझे बता दो। हाँ हो गया सर। चलो 2 मिनट और ले लो, पर उसके बाद में मैं अगला पॉइंट पे जाता हूँ। सर एक बार पेज 2 पे जाओ ना। बोल। बच्चों लोअर योर हैंड्स, लाइक ये मैंने मतलब पेज 3 वाला जो ग्राफ है ना, वो मैंने होमवर्क के लिए छोड़ ही दिया है। आ जाएगा, ज्यादातर बच्चों को आ जाएगा वैसे, मतलब ठीक है ना। फिर भी नहीं आएगा तो बता देंगे बाद में। कुछ पूछना है क्या बेटा तेरे को? इसको यहाँ पेज पे तू लेके आया मुझे। सर हो गया लिख के। चलो बच्चों सब लोग ध्यान दो, पेज नंबर 4 देखो। वैसे अपन लोगों ने ग्राफ 1 to 6 ये जो बनाया ना बच्चों, इस पे एग्जाम्पल्स लेफ्ट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि कुछ होमवर्क नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स कर लेंगे इस पे डिपेंडेंट, ठीक है ना। अभी कुछ पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दो। मेरे को ग्राफ बनाना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। बच्चों सब लोग ध्यान दो, सिर्फ इस ग्राफ को मैं सिखाऊंगा, दूसरे ग्राफ तुम्हें बनाने हैं, ये बात ध्यान लेना, ठीक है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, सिर्फ एक ही ग्राफ सिखाऊंगा, बाकी सारे तुम लोग को बनाने हैं, राइट। हाँ बीच बीच में हेल्प करता रहूंगा जब जरूरत पड़ेगी तो। बच्चों ध्यान दो, एक चीज बताओ, ये फंक्शन पीरियोडिक है क्या बच्चों? या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किधर से पीरियोडिक होने लग पड़ा बच्चों? नहीं है पीरियड। नहीं है सर। नहीं है ना पीरियोडिक, तो ये तो पीरियोडिक हो ही नहीं सकता, है ना। अच्छा पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि ये पीरियोडिक नहीं है।
अच्छा, दूसरा पॉइंट बच्चों, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर अपन ध्यान दें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी रेंज कवर करता है। बच्चों देख सकते हो, उसको x को नीचे डिवाइड करो, जीरो तो वैसे ही आ जाएगा, जीरो डालोगे तो जीरो आ जाएगा ना बच्चों। यस सर। और फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स वाला वो फंडा लगा करके AMGM लगा के और बाकी बची हुई रेंज निकाल लोगे। ठीक है, बराबर है बच्चों? यस सर। हाँ। यस सर। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करते हैं, x को अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा। और बच्चों ये इंस्पिरेशन किधर से आ रही है कि x को tan थीटा लिखें? सर tan 2 थीटा। सर tan साइन 2 टू थीटा थीटा नहीं, sin 2 थीटा। साइन टू थीटा। हाँ वही sin 2 इंस्पिरेशन थीटा। यही है कि ये साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, यानी ये ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ है ना बच्चों। तो x को tan थीटा लिखा। लेकिन बच्चों ये तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके कि किसी भी सब्स्टिट्यूशन में रेस्ट्रिक्शन हमेशा लगा देनी चाहिए। तो बताओ थीटा की रेस्ट्रिक्शन क्या हुई बच्चों? -π/2 से π/2। -π/2 to π/2। पूरी कैलकुलस में जब भी कुछ सब्स्टिट्यूशन होता है तो रेस्ट्रिक्शन सामने होनी चाहिए। इट कैन बी अ ब्लंडर इफ यू आर नॉट राइटिंग इट। समटाइम्स यू मे बी राइट बट मेनी टाइम्स यू विल बी रॉन्ग। विदाउट राइटिंग रिस्ट्रिक्शन यू शुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो बच्चों y क्या बन गया? साइन इनवर्स साइन टू। साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा। अब बच्चों इधर रफ में इसको इरेज करूंगा मैं हालांकि, लेकिन फिर भी बना देता हूँ एक ग्राफ। ये -π 0 π 2 π साइन इनवर्स ऑफ sin 2x का ग्राफ है ये, है ना। तो बच्चों साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा ये -π/2 और ये π/2। -π/2 और π/2 के बीच में साइन इनवर्स ऑफ sin x। बच्चों x होता है कि नहीं होता है? से यस और नो। यस सर। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 2 थीटा when 2 theta belongs to 2 theta belongs to -π/2 to π/2 close. Say yes or no. यस Yes. Implies theta belongs to -π/4 to π/4 close. बोलो बच्चों, say yes or no. यस सर। क्या थीटा की ये रेंज यहां से देखूं तो कवर हो चुकी है? नहीं सर, आधा ही पावर हुआ। नहीं हुई है। अभी आधा ही पार्ट हुआ, अभी आधा बचा हुआ है। π/4 के बाद का बचा हुआ है, इसका मतलब राइट साइड में ब्रांच लेनी पड़ेगी। -π/4 से लेफ्ट बचा हुआ है, पहले मतलब का इधर बचा वाली हुआ, ब्रांच हाँ लेनी सर। पड़ेगी, है ना बच्चों। यस सर। Yes. यस सर। तो बच्चों मुझे बताओ, ये ब्रांच का नाम y = x है। ये वाली ब्रांच का नाम y = x है। हाँ बच्चों, ये ब्रांच का नाम क्या है? ये y is equal to π minus x। -x। π-x, ठीक है। तो बच्चों इसका वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा का वैल्यू π - 2 थीटा बनेगा। बोलो, यस सर। 2 थीटा बिलोंग्स टू क्या लिख दूं बच्चों? π/2 से π/2 से π। ओए 3π/2। ओ सॉरी सर, यस सर। π/2 से 3π/2, है सर ना। पाए हुए सर पाई लेंगे ना। यार देखो, मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम वाला आज एग्जांपल देके क्या बोला? रिमेन ओरिजिनल, राइट। एक्स्ट्रा जो ना मेरे साथ में सोचो, अपनी तरफ से जो सोच चुके हो ना, पहले पढ़ चुके हो, वो मत सोचो। अपन लोगों ने ये π - 2 थीटा ब्रांच तो इस रेंज के लिए लिखी है ना। हाँ सर। हाँ ओके वैसे तो वो रेंज के लिए लिख दिया मैंने। अब तुम लोग बोलते हो रेस्ट्रिक्शन चाहिए, तो बच्चों बताओ थीटा बिलोंग्स टू यहां से कितना आ गया? π/4 से 3π/4। 3/4। π/4 से 3π/4।
तो बच्चों एक चीज बताओ मुझे, मैं जब यहाँ डिस्कशन कर रहा था तो मैंने तुमसे क्या पूछा था कि क्या ये रेंज यहाँ कवर हो रही है, बराबर ना? Yes. तो तुम लोगों ने क्या किया, बोला नहीं सर नहीं हो रही है। ये सेम क्वेश्चन मुझे यहाँ पूछना था। तो जिन बच्चों को लर्न करना है ना, उन लोग के लिए आफत होती है अगर मैं यहाँ इसको पाई लिखता तो। अब मैं यहाँ लिख के पूछ रहा हूँ, बताओ बच्चों ये वाली रेंज यहाँ पे कवर हो रही है क्या? बाहर जा रही है। बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है का मतलब बच्चों इसको हाँ। रोको, इसको रेस्ट्रिक्ट करो। किधर तक रेस्ट्रिक्ट करोगे बच्चों बताओ? 5/2 π/4 से और π/2। अब पता है क्या चक्कर हुआ है? अब चक्कर ये हो गया है कि जिन बच्चों ने पाई यहाँ बोला था उनको, और जिन बच्चों को पाई सूझ नहीं रहा था उनको, सबको पता लग गया कि अरे हाँ यार यहाँ पाई तक ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करने से ये π/2 कवर हो जाता है, राइट? इसलिए सीक्वेंस में जाने का। ओके बच्चों, अब एक चीज बताओ, ये वाली ब्रांच π-2 थीटा ये ब्रांच है, क्या मुझे आगे जाना चाहिए? नहीं सर। भाई आगे पीछे आना जाऊंगा तो चाहिए। 3π/4 यहाँ पे आ चुका, तो ये तो 3π/4 से भी आगे घुस जाएगा ना। बोलो हाँ, बच्चों। हाँ सर। हाँ, तो अब मुझे किधर जाना चाहिए? अब मुझे लेफ्ट में जाना चाहिए बच्चों। लेफ्ट वर्ड। ये Yes, कंप्लीट, अब लेफ्ट में ये वाली ब्रांच पे जाना चाहिए बच्चों। इस ब्रांच का नाम क्या है बताओ? y is equal to -5 -π बराबर है ना? yes -π -2 थीटा, 2 थीटा belongs to -3π/2 to -π/2 implies theta belongs to -3π/4 to what? -π/4 बच्चों, दिस implies किधर तक जाना है? -π/2 से -π/2 देखो ओपन है, ये ओपन है, भूल मत जाना। -π/2 से किधर तक बच्चों? -π/4 close। -π/4 क्लोज। बच्चों ये y वर्सेस थीटा है, y वर्सेस थीटा है। अपने को y वर्सेस x चाहिए, x के साथ y चाहिए ना बच्चों, तो चेंज कर देते हैं। y इज इक्वल टू थीटा कितना है बच्चों? tan इनवर्स x है, से यस और नो? Yes. Yes, sir. 2 tan इनवर्स x, π-2 tan इनवर्स x और -π-2 tan इनवर्स x, बराबर बच्चों? ओके अब ध्यान दो, 2 tan इनवर्स x, x का थीटा का वैल्यू -π/4 to π/4, यहां डालो बच्चों। से यस और नो? थीटा यहां डालो -π/4, 10 Yes, sir. -π/4 -1। yes नेक्स्ट में डालो बच्चों, यहाँ क्या आएगा बताओ? 1 से one लेके to infinity। देखो 1 पे कंटिन्यूअस बन रहा है बच्चों, 1 यहाँ डालो, आंसर बताओ। π/2। π/2 π/2 1 डालोगे तो π/4 into 2 π/2। 1 यहाँ डालो बच्चों, π/2। π/2, यानी ये 1 पे कंटिन्यूअस बनेगा ग्राफ, है ना, टूटेगा नहीं। और बच्चों x बिलोंग्स टू ये -infinity to 1. -1. रेडा -1 से -1 हाँ बच्चों, इस ग्राफ का मतलब ये ग्राफ है, राइट? अब मुझे बताओ tan इनवर्स x का ग्राफ ये बनता है नहीं बनता? tan इनवर्स x का ग्राफ बोलो बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. tan इनवर्स x के ग्राफ में ये हाइट कितनी होती है बच्चों? π/2 π/2। और ये -π/2। π/2 तो बच्चों 2 tan इनवर्स x में ये हाइट कितनी होगी? पाई। π। Pi. और ये माइनस -π। ये वाला ग्राफ किसका है बच्चों? ये पूरा ग्राफ किसका है? 2 tan इनवर्स x का, से या नो? यस सर। अब बच्चों 2 tan इनवर्स x का ग्राफ तो मुझे -1 और 1 के बीच में ही चाहिए। ये रहा -1 और ये रहा 1, ये रहा 1 और ये रहा -1, यही चाहिए बस, ये वाला ग्राफ चाहिए बच्चों। ये
इस ब्रांच का नाम ध्यान रखना बच्चों, इस ब्रांच का नाम क्या है? -1 और 1 के बीच में 2 tan inverse x. 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, यहाँ जहां मेरा मार्कर चल रहा है अभी बच्चों, एक्चुअली ये भी 2 tan इनवर्स x ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन 1 से इंफिनिटी में मुझे 2 tan इनवर्स x चाहिए नहीं। कौन चाहिए बच्चों Pi बताओ? minus 2 I tan minus inverse 2 x. tan inverse x. पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। बच्चों ये 2 tan इनवर्स x है, तो ये वाली हाइट तुम लोगों ने अभी भी बताई थी, कितनी बताई थी? Pi by I by 2. By तो 2. इसका माइनस यहाँ आएगा, से यस और नो? Yes, sir. इसका माइनस यहाँ आएगा। और बच्चों ये वाली ब्रांच जो बन रही है, ये ऐसी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? इस ब्रांच का नाम -2 tan इनवर्स है, से यस और नो? yes, sir. बच्चों मुझे क्या चाहिए? पाई माइनस 2 tan इनवर्स x चाहिए ना, तो पाई यूनिट से इस ब्रांच को ऊपर कर दूं? ये ऊपर -पाई shift कर बाई 2 है, से यस और नो? Yes, sir. इसको पाई यूनिट से ऊपर, तो बताओ Pi by -पाई 2 बाई 2 वाला Pi ग्राफ by कहाँ 2 पे आ पहुंचेगा? जाएगा. -पाई बाई 2 वाला ग्राफ कहाँ पहुंचेगा? पाई बाई Pi 2 by पे। 2. Pi by Yes, 2, और yes. बच्चों Continuous जो ग्राफ -पाई से जस्ट ऊपर है, वो ग्राफ किसके जस्ट ऊपर पहुंच जाएगा? 0 के जस्ट ऊपर. 0 के जस्ट ऊपर। 0 के जस्ट ऊपर। तो बताओ बच्चों ये ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. बराबर है। इसको भी ऐसे ही रेड कर देते हैं बच्चों। इधर वाला ग्राफ बन चुका है, -1 से इंफिनिटी तक का ग्राफ बन चुका है हमारा। रेड कलर्ड ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, ये वाला हमारा ग्राफ है, रिक्वायर्ड ग्राफ है, राइट। रेड वाला ग्राफ रिक्वायर्ड ग्राफ है बच्चों। -इंफिनिटी से -1, ये -2 tan इनवर्स x, इसका माइनस बच्चों क्या आएगा? इसका माइनस, ये -पाई बाई 2 + पाई बाई 2 पे चला जाएगा, Positive side पे चला जाएगा. ऐसा आएगा ना? Yes, Yes, sir. sir. ये -2 tan इनवर्स x है, ये मेरी जरूरत नहीं है बच्चों। इसको क्या करना है पता है? यहाँ पे देखो, Minus pi. Minus pi से शिफ्ट करना, तो pi -पाई से units down. शिफ्ट करना है बच्चों, इसको -पाई से शिफ्ट करना है, ये कर दिया शिफ्ट। बोलो बच्चों, से या सुनो? Yes, sir. ये ग्राफ बन गया। दिस ग्राफ इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। बच्चों जरा ध्यान देना, तुम्हें tan इनवर्स x का डेरिवेटिव याद है बच्चों? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन? नहीं. अच्छा चलो फिर छोड़ो बच्चों, ध्यान दो। इस क्वेश्चन में, इस मतलब इसके ग्राफ में 1 के राइट हैंड साइड में जो ग्राफ बन रहा है बच्चों, वो डिक्रीजिंग है, से यस और नो? Yes, sir. Yes. यानी स्लोप नेगेटिव, और इधर स्लोप पॉजिटिव, यानी बच्चों ये 1 पे जो है ना शार्प कॉर्नर आएगा। तुम्हें पता है ना, एक पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन और एक नेगेटिव स्लोप वाली लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो शार्प कॉर्नर बन जाता है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये शार्प कॉर्नर बनेगा बच्चों। यहाँ डेरिवेटिव अलग अलग आएंगे, इस पॉइंट के अराउंड डेरिवेटिव्स अलग अलग आएंगे। 1 के राइट में अलग डेरिवेटिव, 1 के लेफ्ट में अलग डेरिवेटिव। बच्चों इसका डिस्कशन, क्योंकि तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन याद नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, राइट। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² का ग्राफ ये है बच्चों। जरा एक काम करते हैं, तुम सारे बच्चे जितने इधर बैठे हो ना, मुझे किसी एक बच्चे को पकड़ के और ये पूरी रामायण रिपीट करवानी है, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं, इसके अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए सारे बच्चे जो अभी बैठे हुए हैं इसको ध्यान से सुनेंगे। मतलब ये वाली जो कथा है ना बच्चों, जो मैंने तुम्हें सुनाई है अभी, ये पूरी यहाँ तक, इस कथा को एक बार ब्रीफ करेंगे अपन लोग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। 2x अपॉन 1 + x², इंस्पिरेशन x = tan थीटा इसलिए है कि साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा बन जाए। यानी साइन इनवर्स के अंदर जो भी कुछ होता है वो साइन वाला ही कुछ बन जाए तो मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ गोल होता है। ओके, हर क्वेश्चन में, पहला पॉइंट। दूसरा, इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, 2 थीटा नहीं होता, बहुत कुछ होता है। ये बहुत कुछ होता है बच्चों, ये बहुत कुछ किधर से होता है? एक ग्राफ देख के देखते हैं हम लोग। साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा 2 थीटा होता है, जब 2 थीटा की ब्रांच ये तो थीटा ये, 2 थीटा ये तो थीटा ये, 2 थीटा ये तो थीटा ये,
ये बन जाता है बच्चों। फिर इस थीटा को tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, tan इनवर्स में चेंज करके बच्चों ये ग्राफ बन जाता है। देखो कितना स्पीड से ब्रीफ किया। अब तुम लोग मुझे ब्रीफ करोगे 10 सेकंड के अंदर अंदर। सब लोग ध्यान देना बच्चों, ये टैलेंट का गेम है बच्चों, सारा का सारा IIT का। किसी बच्चों को एक बार पकड़ में आ जाए ना कि सर ने क्या बोला, और फिर उसके बाद में एक नया क्वेश्चन ऐसा जो एकदम टफ सा हो, अगर नहीं किया है तो टफ, अगर कर लिया तो इजी, तो बच्चों फिर जो है ना, फिर स्टूडेंट IIT में अच्छा रैंक लेता ही लेता है। सब लोग ध्यान देना, जो मैं पूछ रहा हूं उस पर सब लोग ध्यान देना। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4 साइन क्यूब x। बच्चों एक बात, सब बच्चे अपनी अपनी रफ नोटबुक ओपन कर लो, रफ नोटबुक ओपन कर लो। ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाला चक्कर है भूल जाओ। सब अपन बिल्कुल ऐसे मानते हुए पढ़ रहे हैं कि लाइव मेरे सामने बच्चे हैं, इसलिए मैं किसी का भी नाम लूंगा तो उसको आंसर आ ही जाएगा। बच्चों एक चीज बताओ, सर, अरे वो यार क्या लिख 4x दिया मैंने, क्यूब। 4x क्यूब लिखना था, कुछ भी लिख रहा हूं मैं। हाँ रुको, सर। जोश में पता है ऐसा ही होता है। अच्छा बैच हो और जोश हो ना, तो कभी कभी आप गलत भी लिख जाते हो। बच्चों एक चीज बताओ, इसमें तुम्हारी इंस्पिरेशन जो यहाँ थी वो क्या है यार? सर हम लोग साइन थ्री क्यूब थीटा का फॉर्मूला देख रहे थे। एन 3 थीटा दिखाएंगे। x को साइन थीटा रखेंगे बराबर। यस 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 अब बच्चों मुझे ये इतना सब कुछ लिखा ना, ये इतना कुछ, इससे कुछ मतलब नहीं है। मुझे सीधा सीधा y लिखना है यहाँ पे, y इज इक्वल टू। बच्चों बताओ ये 3 साइन इनवर्स x होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ सर। सर होगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा बनेगा तो बच्चों ये तो 3 थीटा ही आएगा। यस सर। यस सर। बच्चों ये पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x होगा कि नहीं होगा? हाँ यस। सर। हाँ सर। यस सर। बच्चों ये माइनस पाई माइनस 3 साइन माइनस इनवर्स 3 x होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अब ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों ये 3 थीटा था, 3 थीटा था, यस साइन सर। इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। यहां से देखो 3 थीटा, तो 3 थीटा में 3 थीटा बिलोंग्स टू ये था, से यस और नो? यस सर। So तो वो बच्चों 2 थीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा? माइनस 5/6 to 5/6। माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6। यस सर। एक्स को क्या डाला है? साइन थीटा। साइन Sin थीटा माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6। बच्चों एक्स का वैल्यू बोलो। माइनस हाफ टू हाफ। माइनस हाफ टू। देखो बच्चों एक बात समझ लो, ये तुम्हें अगर 2% समझ में आ रहा है ना, तब भी गारंटी है कि घर में जब इसको आराम आराम से समझोगे और इसको करोगे ना, तो 100% समझ में आएगा। पता है 99.99 भी नहीं लिख रहा हूँ, 100% समझ में आ गया। अभी इतना ही समझ में आ रहा है तब भी सफिशिएंट है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद ये 100% समझ में आएगा। बच्चों वापस बोल रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा में ये 2 थीटा आता है, तो 2 थीटा का रेंज ये, तो थीटा का रेंज ये। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा आएगा, तो यहाँ 3 थीटा आएगा, तो ये थीटा माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 यहाँ डाल दो, तो ये माइनस हाफ टू हाफ। बच्चों यहाँ पे ये 3 थीटा आएगा, तो यहाँ 3 थीटा आएगा, सॉरी यहाँ थीटा आएगा, यहाँ थीटा कितना आएगा बच्चों? यहाँ से देख के बोलो, पाई बाई 4 टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 आएगा ना बच्चों? यस सर। पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। बच्चों यहाँ पाई बाई 6 डालोगे तो कितना आएगा? हाफ। हाफ और पाई बाई 2 1 डालोगे तो कितना आएगा? 1। खत्म खत्म। अब बच्चों अब तो ट्रीवेली बता ही दो ना, लास्ट वाला क्या बनेगा? हाँ सर। माइनस 1 टू हाफ। माइनस हाफ। माइनस 1 टू माइनस हाफ। फिनिश। बोलो बच्चों, मैं कोई भी क्वेश्चन बच्चों यहाँ लिखूं, यहाँ कुछ भी लिखूं, अगर तुम किसी तरह से इसको साइन थीटा में क्रिएट कर पाओ तो बोलो बच्चों ये ब्रांचेज हमेशा बनेंगी कि नहीं बनेंगी? से यस और नो? Yes, sir, हाँ सर बनेंगे। यही टाइप Yes. यही टाइप की ब्रांचेज बनेंगी बच्चों। समझ में आ यस रही है सर। कहानी? बच्चों होमवर्क में इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये नंबर 2, ग्राफ ऑफ 2, और सेकंड है बच्चों ड्रॉ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कर लोगे ना? आप ट्राई करेंगे। एक्स को क्या लिखोगे बताओ? सर एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा लिखा। हाँ सर।
राइट। Yes. तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, x cos थीटा था, तो थीटा का रेंज बताओ कितना आएगा। sin 2 theta अरे एक मिनट बोलो, रुको ना, थीटा का रेंज कितना आएगा। 0 से पाई 0 to pi open. अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा मॉड cos थीटा बना, सर मॉड sin थीटा, मॉड sin थीटा। अरे यार बोलो तो सही यार। Yes, sir. mod x को मैंने लिखा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा, तो मॉड sin थीटा आ गया, मॉड आएगा ना। yes sir Yes, sir, mod आएगा। थीटा का रेंज क्या है, थीटा का रेंज क्या है, 0 to pi. 0 टू पाई में मॉड sin थीटा क्या होता है, पॉजिटिव Positive. sin थीटा। तो ये बन गया sin थीटा, ये बन गया cos थीटा, Sin 2 sin theta. इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा बन गया कि नहीं बन गया बच्चों, Yes, हाँ, sir. Yes, sir. हो जाएगा ना सॉल्व। हाँ सर. बच्चों को Inverse यहाँ पे x को sin थीटा और cos थीटा दोनों में से कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये होमवर्क में चला गया बच्चों तुम्हारे लिए, बराबर है। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया। यस समझ। चलो अब बताओ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, ड्रॉ, ये तुम्हारे लिए अभी के लिए है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x is equal to X को अरे रुको ना, ये क्लास वर्क है। हाँ सर। और बच्चों ये cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये होमवर्क है बच्चों। एक और ले लो, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये होमवर्क है बच्चों। टाइम Yes, पास है, टाइम पास होमवर्क है। ये आ गया तो ये आ ही जाएगा। करो बच्चों, इसको करो, ड्रॉ ये वाला क्लास वर्क नंबर 1। नंबर 2 क्लास वर्क में आएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्लास वर्क। बच्चों 1 मिनट, 11:45 टाइम है ना अपना। Yes. हाँ ठीक है, 11:30 तक जाना है। चलो ये क्लास वर्क है, ये बस ये होमवर्क है। कॉपी बाद में करें. अरे यार कॉपी भी करना है। कोई बात नहीं करेंगे ना, ज्यादा अच्छा होगा। Just screenshot. सर एक ही पेज है, कर लेंगे। सर वैसे भी हमें करने हैं ना, मतलब कि रिवाइज तो रिवाइज करना है ना, रिवाइज करना ज्यादा अच्छा होता है। हाँ नहीं, रिवाइज करके ही नेक्स्ट। बच्चों मैं सिर्फ होमवर्क तुम्हें दे ही नहीं रहा, पता है, मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ सिर्फ ये रिवाइज। बच्चों तुम लोग को कितना बेनिफिट होने वाला है, तुम लोग को जैसे ही एमटी खत्म हो गया पता लगेगा। बुकलेट सॉल्व करने से तो तुम्हारा फंक्शन स्ट्रेंथन होएगा, राइट। और आईटीएफ हो जाने से तुम्हारा लिमिट्स वगैरह जो चैप्टर आगे होंगे ना, उसमें दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए ये अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बन गई कि अपन थियरी अच्छे से करें। उतना तो कर सकते हो ना बच्चों, ये थियरी तो अच्छे से पढ़ सकते हो ना। यस तो कर लो, चलो बोलो क्या बोलते हो इसको, अभी लिखोगे बाद में लिखोगे। सर भाई ये बाद में से ज्यादा अगर अच्छा आप होगा। 10 एक मिनट ग्राफ दे दोगे सीख तो लेते हैं, अभी मैं लिख सोच लेंगे. रहा था एक ग्राफ ये वाला सिखा देते, ये वाला सिखा हाँ, देते। हाँ, ये सोच कर लो, अभी लेगा। 2 मिनट का टाइम हाँ, ये बनाने में लो बच्चों। जिसको बनेगा उसको हाथ ऊपर करना है। लक्ष्मी को हो गया, लक्ष्मी तुझे हो गया है कि तूने पहले से हाथ ऊपर किया था बेटा। अच्छा सर ठीक है, पहले किया था ठीक है, ठीक शायद। है, ठीक है, ठीक है, ओके।
बच्चों x की जगह क्या डाला यहाँ पे तुम्हारे अकॉर्डिंग? tan Tan theta. tan theta तो y कितना बन गया बच्चों? cos सर inverse cos inverse of cos 2 Cos है of cos 2 cos theta inverse of cos 2 theta. थीटा where theta belongs to root over थीटा इज 0 से बाय अच्छा माइनस अरे minus ये तो pi भूल ही by- गए अपन, थीटा बिलोंग्स टू हाँ, कितना था बच्चों? माइनस minus pi पाई by बाय 2 टू to pi by 2 to pi by 2. यही तो सबसे करामाती चीज है। हाँ सर मतलब दिस इज समथिंग लाइक विच यू फॉरगेट मींस योर मार्क्स, मतलब पूरे पेपर में तो 10-12 मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे। चलो बच्चों, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, आप cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ ड्रॉ कर दो। अच्छा ये ग्राफ किसका है? मॉड x का ग्राफ है ना, mod x. हाँ yes sir और ये कितना है? माइनस पाई, और ये पाई। यस सर है ना? तो बच्चों एक चीज बताओ, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, इसकी जरूरत थी नहीं, इक्वल टू मॉड 2 थीटा लिख दो बच्चों, माइनस पाई टू पाई में, when 2 theta belongs to चलेगा. 2 theta belongs to minus pi to pi, से yes or no बच्चों? Yes sir. yes sir अबे 2 से क्यों डिवाइड किया है? माइनस पाई 4. माइनस पाई टू पाई, बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? यस सर तो बच्चों थीटा बिलोंग्स टू कितना लिखूं? minus pi by 2 to pi by माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, लेकिन जो चाहिए वो क्या चाहिए बच्चों? ओपन चाहिए ना, बोलो बच्चों। हाँ सर अरे ये तो कवर हो गया, कवर हो गया। थीटा इस रेंज में आना चाहिए, इस रेंज में आ चुका, यानी बच्चों ड्राइंग ग्राफ ऑफ दिस and drawing graph of this, y is equal to mod 2 tan inverse x, बच्चों थीटा की जगह tan inverse x, when थीटा belongs to minus pi by 2 to pi by 2, बच्चों यहाँ पे Yes, sir. थीटा pi by 2 to pi by 2 minus pi by 2 to pi by 2 कितना आएगा? सर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x belongs to minus infinity to plus infinity। बच्चों बताओ ये वाला ग्राफ 2 tan inverse x का ग्राफ, ये माइनस सर पाई से पाई ये पाई, और बच्चों ये तुम्हारा रिक्वायर्ड ग्राफ, सर फ्लिप कर देंगे x के along बच्चों बताओ ये मॉड 2 tan इनवर्स x ही नहीं है कि नहीं है? सही चीज. 0 to pi, फिनिश फिनिश। समझ में आई कहानी? हाँ सर. इसका नाम क्या है बच्चों? इस ब्रांच का नाम क्या है? इस ब्रांच का plus 2 tan inverse x प्लस 2 tan इनवर्स x। बच्चों इस ब्रांच का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? minus 2 tan inverse माइनस 2 tan इनवर्स x, ऊपर गया ना, माइनस 2 tan इनवर्स x। हाँ सर दिस इज ग्राफ ऑफ cos inverse, I'll write here cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, ये इसका ग्राफ है बच्चों। सब बच्चों को समझ में आया? हाँ सर बच्चों एक बात समझ लो, तुम लोग आज का लेक्चर देख करके समझ करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी बन रहे होंगे, अदरवाइज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होंगे, बन तो तब भी रहे होंगे, थोड़ा स्ट्रगल, पुराने पेजेस ढूंढ के आंसर दे रहे होंगे। बस आज वाला जो लेक्चर है उसके नोट्स ठीक से बनाने में दिल से नोट्स बना दो, समझ के, बस फिर क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों, और अभी के लिए इसको जिसको कॉपी करना है वो कॉपी